आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण। राजनगर में श्रीमद् भागवत कथा व तेजाजी कथा का आयोजन। इंदौर। राजनगर में आज 29 जनवरी से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा एवं तेजाजी कथा का आयोजन आरंभ हुआ। उल्लेखनीय है कि इंदौर औद्योगिक नगरी के साथ साथ धार्मिक नगरी भी है। यहाँ प्रतिदिन कोई न कोई बड़ा धार्मिक आयोजन होता है। इसी कड़ी में आज श्री वीर तेजाजी धाम भक्त मंडल द्वारा वीर तेजाजी कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भुजंगराज महाराज के मुखारविंद से आरंभ हुआ। ऐसा सहयोग कम ही देखने को मिलता है जब भागवत कथा के साथ साथ तेजाजी महाराज की कथा भी होती हो। लेकिन राजनगर वीर तेजाजी धाम ऐसा स्थान है जहां पिछले 17 वर्षों से दोनों कथाओं का सामूहिक आयोजन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात इस आयोजन की यह है कि इस आयोजन के लिए किसी प्रकार का कोई चंदा एकत्रित नहीं किया जाता है, बल्कि भुजंगराज महाराज तेजाजी महाराज के परम भक्त है, उनके द्वारा ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आज 29 जनवरी को कथा आरंभ अवसर पर कलश यात्रा के साथ तेजाजी महाराज का जन्मोत्सव भागवत कथा में मनाया गया। हर हर गंगे हर हर गंगे हेलो हेलो पापियों को पाप से तारती पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव तमेव विद्या प्रगत तमेव तमेव सर्वं मम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे पहली बार राजनगर में ही प्रारंभ हुआ। मारवाड़ गए, वहाँ पर श्री बद्री प्रसाद जी शेरान साथ में गए, जो कि मेरे शिष्य भी हैं, और उन्होंने वहाँ जाकर के हम लोग बाबा की ध्वजा बाइक से लाए। रास्ते में कई कठिनाइयाँ भी आई, लेकिन फिर भी हम और हमारे साथी श्री बद्री प्रसाद शेरान काका जी, हम लोग हर परिस्थिति में ध्वजा लेकर के आए। और उसके बाद गत 17 वर्षों से यह आयोजन होता रहा है। यह 18वां वर्ष है, जिसमें सभी का सहयोग, जन सहयोग हमें प्राप्त होता रहता है। सभी का सत्य प्रेम करुणा के प्रति श्रद्धा है। मेरे क्षेत्र की राजनगर के अंदर सभी बहुत श्रद्धा से इस आयोजन का इंतज़ार करते हैं। श्री जितेंद्र जी पटेल, पप्पी पटेल, श्री प्रताप जी ठाकुर साहब और मेरे नगर के सभी लोग मेरा बहुत अच्छी तरह से साथ देते हैं। श्री वीर तेजाजी जन्म महोत्सव यह अभी तक कोई नहीं मनाता आया, लेकिन जब से ये आयोजन हम लोग बनाने लगे हैं तब से ये कैलेंडरों में भी आने लगा है और जन जन तक इसका संदेश कि बाबा का जन्म 29 जनवरी को हुआ था। यही श्री तेजाजी महाराज एक शेष अवतार है, श्वेत अवतार है। भगवान प्रभु श्री राम के समय से ये कथा इस विषय पर ध्यान दर्शाती है। प्रभु श्री लक्ष्मण जी के द्वारा एक तिल उठा लेने के कारण श्री प्रभु श्री राम जी मुस्कुराए
लेकिन राम जी ने कहा, देखो तुमने जाट के यहाँ का तिल तोड़ा है, वक्त आने पर तुमको तिल तिल उतारना पड़ेगा। उसका समय आया। श्री शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी, प्रभु श्री राम जी, भरत शत्रुघ्न इत्यादि सभी ने अपनी लीला का समापन करके परमात्मा स्वधाम गए। उसके बाद सभी ने बैठ करके मीटिंग किया कि गो हत्या और डाकुओं का क्षेत्र होने के कारण सभी तरह से जनहानि मानहानि होने लगी। उस समय श्री शेष अवतारी लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि यह बीड़ा मैं उठाता हूँ। श्री शेष महाराज जी श्वेत अवतार के रूप में, धोलिया के रूप में, श्री धोलिया जाट के रूप में, श्री तेजा जी महाराज के रूप में श्री शेष लक्ष्मण जी महाराज पधारे। उनकी पत्नी उर्मिला भगवान तेजा जी के साथ में एक जिसको पैमल कहा जाता है, पेमल के रूप में पधारी। और ये तो देव अवतारित पुरुष हैं। कहीं बाबा रामदेव जी की कथा में बाबा रामदेव जी की पत्नी लूली पांगली बताई, लेकिन फेरे होते होते वह खड़ी हो जाती है। श्री तेजा जी महाराज झेरी और बेरी का आदर करने वाले, झेरी बेरी का सम्मान करने वाले एक तपधारी तेजा जी महाराज एक तपधारी थे, एक तपस्वी थे। तेजा जी महाराज को क्रोध ही बहुत मुश्किल से आया। जिस समय उनके पिता के विषय में बताया कि तुम्हारे पिता को हमने यहीं पुष्कर की घाटी में घेर करके मारा था, तो तेजा जी महाराज ने कहा, अच्छो मने भेर बताए डाको लोगारे, अब तो चले वो मारो बीजड़ो, अब मेरा भाला चलेगा। तुमने मेरे पिता की हत्या करी। अब तेजा जी महाराज लाछा की गाय लेने के लिए गए, तो धर्म की रक्षा के लिए श्री सत्यवादी वीर तेजा जी महाराज ने अपने प्राण की आहुति दी। और तेजा जी महाराज शरीर आयु पूरी हो जाने के बावजूद भी जब नागदेवता ने कहा कि मैं तुझे डसने आया हूँ, तो तेजा जी महाराज ने हाथ जोड़ के कहा, गो रक्षा के लिए मेरे को लाछा की गाय लेने जाना है, तुम कृपा करो 3 दिन उधार मुझे दे दो। उन्होंने कहा कि मैं नहीं दे सकता, प्रभु के परवाने से मैं आया हूँ। तो तेजा जी महाराज ने कहा, लिखियोड़ा लिख ला दे, वासक राजा रे दस्खत तो ला दे हरि के हाथ का। अगर तो इतना जोर करता है तो भगवान के हाथ के दस्खत लेके आ। सालग्राम भगवान की सेवा करने के कारण आज तेजा जी महाराज काल के साथ भी बहस करने लगे, और काल को भी डरा करके तेजा जी महाराज ने जब भगवान विष्णु के पास भेजा, तो भगवान विष्णु जी ने कहा, अभी यह गायावार के लिए जा रहा है, इसका अवतार लक्ष्मण का अवतार है, इसलिए इसको जाने दो और 3 दिन उधार दे दो, ये मेरी दस्तखत लेकर के जाओ। श्री तेजा जी महाराज के विषय में जैसा बताया जाता है कि सीने में कटारी मारी, जहां हम लोग यह नौटंकी के माध्यम से कथाएं देखते हैं कि तेजा जी महाराज के जन्म में बताया कि कटारी मारी, ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब संतान होती थी, ऐसा नहीं कि तेजा जी महाराज के भाई नहीं थे, कि तेजा जी महाराज की माता को संतान नहीं हुई, 4 बेटे हुए, लेकिन सब अल्प आयु में ही अपने शरीर का त्याग किया। प्रभु की कृपा हुई, तेजा जी महाराज के भाई भी रहे हैं, रूप राम जी उनका नाम रहा है, और तेजा जी महाराज की भाभी भी हैं जिनका भी नाम होता है। तेजा जी महाराज की कथा में अक्सर लोग भाभी के विषय में पूछते हैं, भाभी के विषय में कहते हैं कि भाभी गलत थी, पर वास्तविकता में देखा जाए तो भोजन ले करके तेजा जी की भाभी चली, जिन्होंने यह लोक गाथा में बताया कि नखरालो देवर ये भाभी पर देवर जादू कर गया, ऐसा बताया। लेकिन रास्ते में मालन गुजरन मिली, जो तेजा जी महाराज को अक्सर साधना करते तो वही नदी पे आकर के कपड़े धोती, तेजा जी महाराज को साधना नहीं करने देती। वही भविष्य के द्वारा तेजा जी महाराज को पता पड़ा कि आपका ससुराल है, आप ब्याहता हो, आप कुंवारे नहीं हो। तेजा जी महाराज अपनी माँ से निवेदन करते हैं और जाते हैं। तेजा जी महाराज के विषय में सबसे अच्छी बात तो यह होती है कि शेष अवतार, जब इनकी मीटिंग हो रही थी कि कौन जाएगा, तो उस समय शेष भगवान चले और माता लक्ष्मी कि प्रभु मुझे भरी पूरी संतान चाहिए, मुझे दीर्घायु संतान चाहिए। ब्राह्मण करने गई और कहा कि हाथा की रेखा हमारी जांचो। ब्राह्मण ने कहा थारा भाग में कोई संतान नहीं है, फिर भी ब्राह्मण के आशीर्वाद, भाई मेरा पुण्य है, हे राजमाता
मेरा पुण्य है, मैं अपना पुण्य तुझे अर्पण करता हूँ ब्राह्मण होने के नाते। तुम हमारे राज्य की माता हो, आगे जाओ। जंगल में एक नाग देवता का बिमला है, वहाँ सेवा करना। तो सेवा, आस्था, विश्वास ये हमेशा से फलीभूत हुए हैं श्री तेजा जी महाराज की सेवा में। वह बिमला आज भी है सुरसुरा के अंदर, जहाँ पर उनकी समाधि बनी हुई है। श्री तेजा जी महाराज की माता ने 12 वर्षों तक बहुत साधना की, बहुत तपस्या की। तपस्या के बाद भगवान शेष स्वयं पधारते हैं और कहते हैं 28 साल 6 महीने के लिए मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा। माँ ने निवेदन करा, पुत्र अगर दीर्घायु होना हो तो क्या करेंगे? तो क्या माता, सावन और भादों का महीना जब आए, जब मेरी अवस्था 28 वर्ष पूरी हो और 6 महीने के अंदर अगर श्रावण भादव अगर आए, तो अगर आप मुझे रोक लोगे तो मैं दीर्घायु हो सकता हूँ। लेकिन माता, विधि का विधान जो है, जो भगवान ने सब ने मुझे इजाज़त दी है, गो रक्षा के लिए मुझे इतनी इजाज़त है। माँ बहुत प्रयास करती है, लेकिन भाग्य के रेत को कोई नहीं टाल सकता। तेजा जी महाराज अपनी बहन को ला करके माँ के सुपुर्द करते हैं। भाभी से इजाज़त मांगा। उस समय सभी लोग बहुत सत्यवादी होते थे, सती होते थे। पहले का अन्न भी बड़ा शुद्ध होता था। अन्न शुद्ध होता था तो मन भी शुद्ध होता था, दृष्टि भी शुद्ध होती थी, बुद्धि भी शुद्ध होती थी। श्री तेजा जी महाराज को जब नाग देवता ने डसा, तो उसके बाद में उनके साथी, जिसको मांगू भी कहा जाता है, मांगू आया। उसने कहा, तेजल ये कैसी दोस्ती निभाई, खिलाया पिलाया साथ में, बड़ा साथ में हुए, और आज झगड़ा के समय तू मेरे को छोड़ के आ गया। तेजा जी महाराज ने निवेदन करा, देख साथी भैया, दिखे हमारे कुल में अकेलो साथी भैया रे, थारी माता तो जोवेगी थारी बात नहीं, तेरी माँ थारी वाट जोवे। तो क्या तेजल थारी माता थारी वाट नहीं जोवे? तो क्या ऐसा याली भैया, लिखियोड़ा लेख विधाता साथी भैया रे, प्रभु ने लिखा हमारा ऐसा लेख ने, जो भाग्य में होता है वो होकर के रहता है। साथी भैया, आप यहाँ से जाओ, मेरी माता को मेरा प्रणाम कहना और मेरी बहन को आप जाकर चुनरी उड़ाना। तेजा जी महाराज, दोस्ती किसे कहते हैं? कृष्ण और अर्जुन के बीच में सुना जाता है दोस्ती। तेजा जी महाराज उनके साथी के बीच में सुना जाता है। तेजा जी महाराज की जो बहन है वो भी कोई कम सती नहीं। ये धरती पर 2 ऐसी महाशक्तियाँ हुई है जिनके लिए धरती माता ने जगह दी। एक तो सीता माता, जिन्होंने प्रभु राम से मिलने के बाद लव कुश को देने के बाद प्रार्थना करी कि आप कृपा करें, हे धरती माता, अब मैं नहीं जीना चाहती, मुझे अपनी गोद में ले लो। तो गोद में सीता माता को लिया पृथ्वी माता ने। उसी प्रकार से तेजा जी महाराज की बहन जब अपने भाई को नहीं देखती, घोड़ी के ऊपर लीलड़ नाम की घोड़ी तेजा जी महाराज से 1 साल छोटी है। तेजा जी महाराज 28 साल 6 महीने के हैं, और घोड़ी जो है 27 वर्ष की घोड़ी लीलड़ थी, सती का अवतार। तेजा जी महाराज की जो लीलड़ है, कभी उसने दाल पानी में नहीं खाई, दूध में ही तेजा जी महाराज ने उस लीलड़ को दाल खिलाई है। तेजा जी महाराज जब ससुराल गए तो लीलड़ भी कोई मामूली सती नहीं, वो नाव बन गई, और तेजा जी महाराज भाले से पानी को खींचते हुए अपने ससुराल की धरती के लिए आगे रवाना हुए। बहन खाली पीठ भाई को देखा, लीलड़ से कहा, लीलड़ तू तो हरदम हमारा भाई के साथ रही, मैंने यह बता आज खाली पीठ की कराई है, और खाली पीठ को कारण कही है। लीलड़ कुछ नहीं बोल पाई। लीलड़ नाम की जो घोड़ी है सती माता, उसके शरीर में जरा सा भी मांस नहीं था, सिर्फ हड्डी के बल पर वो आई थी। और उस समय जब गिरी तो ज़मीन में से एक पाषाण की मूर्ति निकलती है, जिसके अंदर तेजा जी महाराज को सर्प डस रहा है। यह देखा कि डस मेरे भाई को डसा है, तो उस समय बहन ने कहा, हे धरती माता, अगर मैंने मेरे भाई से सच्चा प्रेम किया है तो मैं बिना भाई के नहीं जी सकती, कृपा करो हे धरती माता, मुझे भी आप अपनी गोद में ले लो। तेजा जी महाराज की बहन धरती माता से अरदास किया, भाई का नाम लेते हुए। जब अरदास किया तो धरती फटी। उसमें तेजा जी महाराज की बहन, जिसको कि राजल कहा जाता है, राज नाम है, राजल प्यार से बोला जाता है। तेजा जी महाराज की बहन का नाम राज है और माता का नाम राम कौरी है।
राम कंवरी इनकी माता का नाम है। तहड़ सिंह जी महाराज इनके पिता का नाम है। तेजा जी महाराज धोलिया जाट, इनके वंश के अंदर 7वें पीढ़ी के पहले वहाँ पर धोलिया नाम के एक जाट हुए हैं, जिनके नाम से ही इनको धोलिया इनका गोत्र लगा है। तेजा जी महाराज के विषय में अगर जन्म के लिए पूछा जाए तो तेजा जी महाराज की कथा माँ सती की कथा से संबंध रखती है। जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, सभी को बुलाया लेकिन सती को नहीं बुलाया, तो उस समय भोलेनाथ बाबा से प्रार्थना करा कि मैं यज्ञ में जाना चाहती हूँ, मेरे कभी भी किसी का पियर नहीं रोकना चाहिए। आज सती माता अपने पियर के लिए नहीं यज्ञ के लिए गई है। भोलेनाथ बाबा ने पियर जाने के लिए ऑब्जेक्शन लिया, लेकिन यज्ञ में जाने के लिए नहीं। जब यज्ञ में जाने लगी माँ भगवती, तो माँ ने श्रृंगार किया। माँ के श्रृंगार को देख करके भोलेनाथ बाबा आँखें बंद करते हैं। आज सती कहने लगी, प्रभु क्यों आज आँखें नहीं खोलना है? प्रभु आँखें खोलो, मैं आ जाऊँगी। उन्होंने कहा, सती जाने वाले फिर नहीं आते, जाने वाले की याद आती है। सती तुम जाओ। सती के उस स्वरूप को भोलेनाथ ने अपने मन में हृदय में रखा और सती गई। वहाँ दक्ष के यहाँ सम्मान नहीं मिला। सती अग्नि में अपने शरीर को जला करके राख कर देती है। ओम नमः शिवाय का जाप किया। जहाँ पति का सम्मान नहीं, जहाँ ज्ञानी का सम्मान नहीं, वहाँ सतीत्व रह कर के क्या करेगा? आज उसी प्रकार से भोलेनाथ बाबा को जब पता पड़ा कि मेरी पत्नी नहीं है, तो शिव जी महाराज ने अपने जटा का एक बाल को नीचे पटका। जटा के बाल से एक वीरभद्र का जन्म हुआ। शिव की जटा से ही जाटों की उत्पत्ति हुई। पहला जाट वीरभद्र हुआ है। और जाट वंश के अंदर 2 ही वीर हुए, एक तो वीरभद्र और आखिरी जाट जो हुआ श्री वीर सत्यवादी वीर तेजा जी महाराज। ये जाट हैं, शिव की जटा से उत्पन्न हुए हैं। शिव जी की कृपा से यह शिव की आराधना करते थे। तेजा जी महाराज सालग्राम भगवान की आराधना करते थे। सत्यवादी तेजा जी महाराज हमेशा सत्य का साथ दिया, सत्य बोले, सत्य की राह पे चले। तेजा जी महाराज कोई मामूली नहीं, लोक देवता हैं। तेजा जी महाराज एक कृषि वैज्ञानिक है। तेजा जी महाराज ने ही अन्न के अंदर दूध, दही, शहद, घी, शक्कर ये तेजा जी महाराज ने बताया। तेजा जी महाराज का नाम लेके आषाढ़ की पूनम से लोग जब अपने यहाँ अनाज बोते हैं तो तेजा जी महाराज का नाम लेते हैं। गज उतरो जेठ आषाढ़ कुंवर तेजा रे, लगतोड़ो आयो रे सावन भादो। इस तरह से जब गाते हैं तो किसान एक बार अनाज बोता है तो 5 बार काटता है। और आज के समय पर तेजा जी का नाम नहीं लेते, तेजा जी का जाप नहीं करते हैं। इस वजह से 5 बार बोते हैं और एक बार भी उनके भाग्य में अनाज नहीं हो पाता है। तेजा जी महाराज का नाम जो कलयुग में लेगा तो काल सर्प दोष हो, चाहे कोई सी भी परेशानी हो या सर्पदंश की बात आए, तेजा जी महाराज का नाम लेने से उसका सभी दोष दूर हो जाता है। तेजा जी महाराज लोक देवता अपनी पत्नी से जब मिले तो 15 मिनट 18 सेकंड की मुलाकात में तेजा जी महाराज ने संसार को संदेश दिया। तेजा जी महाराज संदेश देते हैं, पत्नी से मिले तो कहने लगे, तू गोरी ना गोर की और बाको थारो देश, ले नथुनी थारा नाक में थारा कड़िया रणखत के। हे गोरी तुम बहुत सुंदर हो। जब भी हमारे नौजवान युवा साथी ससुराल जाएं तो ससुराल की निंदा कभी ना करें। तेजा जी महाराज ने संदेश दिया। पत्नी अगर सांवली भी है तो उसको श्यामा कह सकते हो, पर एक काली ऐसा जब बोलेंगे तो पत्नी से सम्मान प्राप्त नहीं करेंगे। तेजा जी महाराज ने अपनी पत्नी का सम्मान किया। तो बहुत गोरी है, हे गोरी तेरे बाल इतने बड़े हैं कि तेरे पायल तक तेरे बाल आ रहे हैं, तेरी नाक की नथनी उसकी क्या प्रशंसा करो। तेजा जी महाराज इस संदेश के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 100 साल का साथ नहीं, कुछ पल का साथ हो लेकिन 100 साल के समान जी जाएं, ऐसा लोगों को जीवन जीना चाहिए। तेजा जी महाराज की पत्नी माँ सती पेमन कहने लगी, प्रभु आज अगर हमारा आपका मिलन हुआ है, एक क्षण का है या कितने क्षण का हो या पल का हो या संवत का हो, प्रीत करो ऐसी कर जो और जैसे लोटा डोरे, फांस लगे रे कंठ में
पानी पीवे कोई और। समाज में हम बड़े लोग हैं, अगर हम बड़े लोग समाज में जरा सी भी मिस्टेक करेंगे तो समाज के अंदर रहने वाला सामान्य व्यक्ति तुमसे ज़्यादा मिस्टेक करने लगेगा। इसलिए ऐसी प्रीत करना कि आगे इतिहास इसको गवाह रखे। चाहे आप मुझे जितनी सांस के लिए मिले, तेजा जी महाराज ने कहा प्रीत करा ऐसी करा और जैसे रूई कपास और जीते जी थर तन ढका और मरी न छोड़ा साथ। हे पेमल, ऐसी प्रीत करूं जीते जी जैसे कपड़ा तन ढकता है, उसी प्रकार मैं भी तेरे साथ रहूँगा, तेरा आखिरी समय तक साथ नहीं छोड़ूंगा। तेजा जी महाराज अपनी पत्नी को जो वचन दिया वो वचन को निभाते हैं। पत्नी भी ऐसी, जब युद्ध में जाने को तैयार हुए तेजा जी गायावार के लिए, तो पत्नी ने कहा झगड़ा में मारे साथे ले चलो परने हमारा रे, लगाम तो थामूंगी थारी लीलड़ की। तेजा जी महाराज ने कहा ए पेमल, अरे झगड़ा केरी बात घणी बुरी है परणी नारी रे, और रण में झूले को बेटो जाट को, अरे रण में मैं जावा शोभा दे थे घर में रो मने तिलक काढ़ो और मने हसे तिलक काढ़ो, अगर थारा सामने आवा तो विजयी होने आवा, नहीं तो थने मुंडो भी नहीं बतावा। तो उस समय पेमल ने तिलक किया तेजा जी महाराज को और कहा मिलना जुलना तो प्रभु की इच्छा है, लेकिन आज मुझे ये खुशी है कि मेरे पति गौ माता की रक्षा के लिए, बहू की रक्षा के लिए, देश धर्म की रक्षा के लिए और अपनी माँ के दूध को उज्जवल करने के लिए आज मेरे पति जा रहे हैं। पति की आरती करी। तेजा जी महाराज की पत्नी को बहुत शंका हुई, पहले सुहाग से ही पति की श्वास की एक गिनती लगाती थी, चूड़े में चोट आई। तेजा जी महाराज ने कहा चिंता न कर। उन्होंने कहा चिंता क्यों न करूँ, जो चूड़े का मुंडा खुल गया तो मुझे लग गया है कि कुछ अच्छा नहीं होगा, पर अच्छा जाते जाते कुछ अच्छा कर जाओ दुनिया के अंदर। इसलिए परमात्मा ने मनुष्य तन दिया है और हम सबको भी जो भगवान ने तन दिया है ये भोग विलास के लिए नहीं। भोग विलास को तो पशु पक्षी भी महल में रह जाते हैं, लेकिन इस तन को पा करके पर अपने देश समाज वतन की रक्षा करें, अपने धर्म की रक्षा करें। धर्म रक्षति रक्षत, दया धर्म का मूल है। किसी और पे दया न करो, पहले अपने शरीर पे दया करना सीखो, अपनी नज़रें जो है इस पे दया करो, बुद्धि जो भटक रही उस पे दया करो, अपनी वाणी पे दया करो, अपने कान पे दया करो। यही तेजा जी महाराज के जन्म उत्सव के समय आपको संदेश, सभी जीवों के लिए शुभ आशीर्वाद। यह अमर गादी पर, शिव की गादी पर बैठ के आप लोगों के साथ इतना ही मुलाकात अभी संभव है। आगे ईश्वर चाहेगा तो फिर आप सबसे फिर मुलाकात होगा। 10वीं सारा जमाना पूजता है, तेजा जी ने शरीर छोड़ा है और जन्मोत्सव जो है ये राजनगर को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस राजनगर के अंदर हमारे सभी लोगों ने खूब सहयोग देते हैं और तन मन धन से सब पधारते हैं और खूब बाबा का नाम लेते हैं। आज 17 साल के बाद सती माता की ध्वजा निकली है। ये ध्वजा 17 वर्ष के बाद में बाबा के कमरे से ये ध्वजा 17 साल के बाद निकली है। 18वें वर्ष में आज सती माता का इस अमर गादी पर पदार्पण हुआ है। अभी तक यह ध्वजा ही होता था बाबा तेजा जी का, लेकिन सती माता तेजा जी बाबा आज दोनों के बीच में ये जीव ब्राह्मण का बेटा बैठा है और परम पिता परमात्मा माँ शारदा कृपा करे। माँ सरस्वती ने स्वर दिया, माँ सरस्वती ने मुझे स्वर दिया और गुरु ने दिया है ज्ञान। माता पिता ने जन्म दिया और कर्म लिखा हमारा करतार। तो ब्राह्मण होने के नाते जो मेरा कर्म है वो कर्म कर रहा हूँ। मैं देश समाज सुधारने नहीं आया, मैं तो अपनी समझ सुधारने आया हूँ। और अगर मेरी समझ से अगर आप लोगों का समझ सभी का सुधरे तो 7 दिन का ये आयोजन है, पधारिए और धर्म ग्रंथ के अंदर अपनी मानसिक ग्रंथियों को खोलने का प्रयास करें। कोई किसी को नहीं सुधारता, अपने बाल स्वयं को सुलझाना पड़ते हैं। दूसरा सुलझाएगा तो कने कितने तोड़ेगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मोटा कंगा तुम्हारे कने होता है, सुलझा तो नहीं सुलझे। तो बारीक कंगा जो सत्संग होता है, इस सत्संग के अंदर पधारो कांक्षी के द्वारा तुम्हारे अंदर मोह माया की जितनी जुआ पड़ी है सब एक एक करके निकलेगी। और निकले कि नहीं निकले गारंटी नहीं, पर कम से कम कंगी तो करो। हरिओम। आप सबको शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भैया आपका नाम बताओ।
ऐसे पिता के द्वारा दिया गया नाम राजेश कुमार जोशी है, लेकिन मालवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात मुझे भुजंगराज जोशी के नाम से जानता है, क्योंकि मैं बाबा तेजा जी के आशीर्वाद से सर्प का जहर भी मुख से ही निकलता था। भारत भूमि पर पहला ब्राह्मण है जिसके माथे पर नाक का तिलक होता है। कोई ब्राह्मण का बेटा नाक का तिलक नहीं लगा सकता, लेकिन कृपा है कोई जन्म का कोई संबंध है, कोई जाटों का अन्न बाकी है या नाग योनि से कोई संबंध है, मुझे नहीं मालूम, पर मेरी आस्था। ऐसे तो परमात्मा सूर्य एक ही होता है, पर लोटे में भी आभाषित होता है, गिलास में भी आभाषित होता है, हर जगह दूध में भी दिखता है। तो परमात्मा तो एक प्रकाश पुंज है, जिस रूप में भी भजना चाहो तो वह आपको खुश करने के लिए, अपनी खुशी के लिए वो उस रूप में आ जाते हैं। जैसे दादाजी, अगर पोता कहे कि दादाजी घोड़ा चाहिए, घोड़ा नहीं है, तो कहे ले थारे लिए मैं घोड़ा बन जाऊँ यार। जब दादाजी घोड़ा बन जाते हैं तो लड़का खुश हो जाता है, पोता खुश हो जाता है। जब पोता खुश होता है तो उसको कहता है चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े, खुश होकर नाचने लगता है, घोड़े पे बैठता है। दादाजी घोड़ा नहीं है पर आभाषित होते हैं। उसी प्रकार देवता एक प्रकाश पुंज है, कोई आकृति नहीं है। आप जिस रूप में भी उनको भजना चाहोगे उस रूप में आपको दिखेगा। कृष्ण जन्म होता है, आपका पोता है, उसको मार सकते हो, पर कृष्ण जन्म पे ढोक क्यों देते हो? कारण ये कि तुम्हारी आस्था आज का नहीं है, आज का नहीं है। क्योंकि जब भावना शुद्ध होगी, जब भाव शुद्ध होंगे तो भक्ति बढ़ेगी, और भक्ति जब बढ़ेगी तो तुमको जन्म जन्म में ईश्वर का अपने आप नजर आएगा। और अब कथा प्रारंभ करने का समय है। आप चैनल से पधारे भाई, आपको बहुत बहुत साधुवाद। हरिओम हरिओम। आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण।